जब ठाकुर जी को किसी को अपना सामिप्य देना हो, पहली बार आकर्षित करना हो, तो ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। और वंशी जब बजती है तो अधर से दोनों भुजाएं नीचे होती हैं। तो ठाकुर जी वंशी कैसे बजाते हैं? अपना मुखमंडल दाहिनी ओर झुका करके, और इस प्रकार जो बजावे वो वंशी है। तो जहां कहीं भी आपको स्वरूप दिखता है, अधिकतर ऐसे ही दिखते हैं। ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो दाहिनी ओर झुका हुआ है और ठाकुर जी नीचे भुजा करके वंशी बजा रहे हैं। वंशी का नाद ठाकुर जी उनके लिए करते हैं जो नए नए हैं, जो ठाकुर जी के अभी हुए नहीं है, उनको खींचने के लिए वंशी का नाद करते हैं। लेकिन बिल्कुल अधर के बगल में दोनों भुजाएं होती हैं, और तब जो वेणुनाद होता है जिसमें मुख भी सीधा होता है, अधर के बिल्कुल बगल में वंशी होती है। कल यहां पीछे खेल हमने बनाया तो कौन से बने थे? ठाकुर जी तो सीधे थे लेकिन वंशी बजा रहे हैं, दोनों जो वेणु हैं वो नीचे हैं, ये वंशी है। लेकिन बिल्कुल अधर के बगल में हो, अगर आप देखेंगे तो हमारे वृंदावन के जो राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये दोनों वंशी मुरली बजा रहे हैं। इनकी इधर है। राधा रमन जी का एक भुजा थोड़ी सी नीचे है, उनका भाव आता है कि वे वंशी बजा रहे हैं। लेकिन मुखमंडल झुक जाए बाम अंग की ओर, बाम मतलब किशोरी जी की ओर ऐसे, और दोनों भुजाएं ऊपर की ओर हो जाएं और वंशीनाद हो, उसे कहते हैं वेणु रहो। तब ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, और वेणु ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं। बहुत कम ऐसी झांकी दिखेगी आपको जहां ठाकुर जी की दोनों भुजाएं ऊपर हैं, मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका है, वो ठाकुर जी अत्यंत मदमस्त होकर के बजाते हैं। वंशी सुन ली तो भी एक बार को आप जा सकते हैं वापस, मुरली सुनी तो भी हो सकता है कि पुनः संसार में आपकी स्थिति बन जाए। लेकिन यदि आपने वेणु का श्रवण कर लिया तो फिर आप पुनः संसार में किसी को हो नहीं पाओगे। वेणु गोपाल, मुरली मनोहर, वेणु गोपाल और वंशी बिहारी, ये तीन स्वरूप हैं। तो अभी हम लोग जो श्रवण करते हैं वो वंशी ही है। अभी मुरली भी नहीं बजी है, वेणु भी नहीं बजी है। हाँ, कई लोग मुरली तक पहुंच गए पर वेणु तक किसी की स्थिति नहीं गई है। तो ये तीन स्वरूप हैं ठाकुर जी के, क्योंकि वेणु अधिकतर ठाकुर जी किशोरी जी के भाव से ही बजाते हैं, उन्हीं के भाव से ही बजाते हैं। तो कल हम लोग वेणु श्रवण कर रहे थे, वेणु गीत। गोपियां अपने घरों में बैठ कर के ठाकुर जी की मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और ठाकुर जी के आसपास हो रही गतिविधियों का अनुभव करती हैं, और उन्हीं गतिविधियों को यहां पर श्री शुकाचार्य जी वेणु गीत के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से गोपियों को सुख प्रदान किया, तत्पश्चात कालिया नाग का दमन किया। भगवान गौचारण करके एक दिन आ रहे थे, तभी ब्रजवासी सब 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी ने जाकर के सब ब्रजवासियों से पूछा कि आप ये 56 भोग किन के लिए बना रहे हैं? तब नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। हम लोग पर्जन्य यानी कि इंद्र भगवान की पूजा करते हैं ताकि वो इंद्र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि से हमारे खेतों की रक्षा करें। खेत में फसल होगी, फसल कटेगी तो अनाज आएगा, और फिर उसी फसल से चारा बन करके गैयाओं को जाएगा, गैया पाएगी तो उसके थनों में दूध बनेगा। अरे लाला, हमारो तो घर ही इंद्र की कृपा से चल रहे हो है, या हमारे हम इंद्र को पूजन करें 56 भोग लगा के। सब ब्रजवासियों ने जब ये बात सुनी, बहन यहीं बैठ जाओ, हाँ ये आपके लिए ही है आसन। तो क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ, इंद्र
इंद्र की कृपा से हमारो घर चल रहा है। इंद्र नहीं हो तो फिर हम लोग तो ब्रजवासी तो भूखे रह जाएं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे मत जीवन जिया कीजिए। ठीक है, आप ठाकुर जी को अपना जीवन का ऋणी मान सकते हैं, लेकिन किसी देव को नहीं। हम लोग सदा कहते हैं कि हमारे इष्टों की कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है, हमारे कुल देवता की कृपा है, ये मानना ही चाहिए। परंतु कुल देवता इष्ट यदि श्री कृष्ण हैं या कृष्ण के ही अन्य रूप हैं, नारायण के ही अन्य रूप हैं, तो ही ये बात सार्थक है। क्योंकि अगर अन्य इष्ट भी हैं, वह भी तो नारायण से ही पोषित होते हैं। इसलिए परब्रह्म भगवान ही हमारे जीवन के मूल आधार हैं, ये भाव चित्त में रहना चाहिए। अन्य कोई और हमारे जीवन को चला रहा है, ऐसी भावना नहीं। और ये ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला से इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। इंद्र के भरोसे सब ब्रजवासी कह रहे थे कि इंद्र से ही हमारो घर चले, इंद्र ही यूं करे, इंद्र ही ऐसा करे। ठाकुर जी ने कही इंद्र देव है, भगवान नहीं है, इंद्र देव है। और देव के सृष्टि संचार में, सृष्टि पालन में अन्य अन्य क्रियाएं हैं, उनकी एक जॉब होती है। सब देवताओं को भगवान ने कोई ना कोई अधिकार दे रखा है। किसी को वर्षा का अधिकार है, किसी को तपन का अधिकार है, किसी को अन्य अन्य अधिकार है। भाई अधिकारी को ही प्रधानमंत्री मान करके वंदन करने लग जाओगे तो भी आपकी कितनी बड़ी भूल है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, अधिकारी अधिकारी है। हाँ, वो बात अच्छी है कि प्रधानमंत्री से आप नित्य नहीं मिल सकते तो अधिकारी से मेल जोल करते रहा करो, पर मन में ये तो भाव रहेगा ही ना, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, ये तो छोटे अधिकारी हैं। हाँ, इनसे हमारा काम जरूर बनता है, पर प्रधानमंत्री तो वही है ना। पर आप अधिकारी को ही प्रधानमंत्री मानने लग गए हो, उसी को ही वंदन करते हो, तो ये तो आप भूल कर रहे हो। ठीक वैसे ही भगवान ने यहां इंद्र मान मर्दन करके ब्रजवासियों को यही समझाया कि इंद्र देवता है, भगवान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नित्य वंदन करने का अधिकार किसको है? मतलब नित्य वंदन किसको करना चाहिए? जो हमारा भाग्य बदलना जानता हो, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो, उसको नित्य वंदन करना है। देवता भाग्य नहीं बदल सकते। भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमन नारायण में है, वही श्री कृष्ण है, उनमें है। उनके अलावा वही राम कृष्ण, वही नारायण के जितने भी रूप, ये भाग्य बदल सकते हैं। देव भाग्य नहीं बदल सकते। देव आशीर्वाद दे सकते हैं, देव आपकी क्रिया को क्रियान्वित करा सकते हैं, पर भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो भगवान में है, इसीलिए वो भगवान है। इसलिए नित्य वंदन तो भगवान है। लेकिन ये बात अब ब्रजवासी को समझावेंगे तो सब ब्रजवासी कहेंगे लाला ज्यादा बात मत बनावे, मोह धोवो आवे ना, हमें समझावे चलो है। 7 साल के ठाकुर जी, अब 7 साल का बालक अगर ज्ञान की बात करे तो सबसे पहले बड़े बूढ़े के व्यंग्यात्मक हंसी निकलते हैं। हम लोगों के बाल क्या धूप में सफेद हुए हैं, तू हमको समझाएगा? ये छोटे बच्चे हमको समझाएंगे? तो ठाकुर जी ने जाकर के नंद बाबा से कही तो, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। नंद बाबा, ये देवताओं के भरोसे रहते कछु कामनाओं में कर्म करना पड़े, कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। आप कर्म नहीं करोगे, देवता के भरोसे पड़े रहोगे तो इंद्र रोटी बना के नहीं जाएंगे, इंद्र भोजन करा के नहीं जाएंगे। आपको स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा। मुझे कभी कभी लगता है ठाकुर श्री कृष्ण से ज्यादा लॉजिकल मैंने आज तक भगवान ही नहीं देखे। इतने लॉजिकल बातें करते हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, बोले कर्म करोगे तो सुख दुख सब मिल जाएगा, और कर्म नहीं करोगे देवताओं के भरोसे पड़े रहोगे, यहाँ पे फूल चढ़ाया हो, यहाँ पे ये चढ़ाया हो, वहां पे वो कर आओ, यहाँ पे नारियल बांधे आओ, यहाँ पे ये वाला कपड़ा बांधे आओ, यहाँ पे चद्दर चढ़ाया हो,
कुछ नहीं होगा। करी गोपाल की सब हो, वही होगा जो ठाकुर जी ने सोच रखा होगा। व्यक्ति बेचारा 4 धाम यात्रा करने के लिए गया, लेकिन उसके प्राण निकलने हैं तो निकल ही जाएंगे। अब कोई यूं दोष दे दे, बताओ धाम यात्रा करने गए, हमारे संबंधी के प्राण चले गए, भगवान ने उसके प्राण ले लिए। नहीं, उसके प्राण निकलने तय थे। ठाकुर जी को बहुत मनाओगे तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, आपके जीवन में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ रोलर कोस्टर है, और ये सबकी लाइफ ऐसी होती है। कोई एक व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसके जीवन में अत्यंत सुख हो, कोई नहीं है दुनिया में। सब यही, बस यही चल रहा है सबका। किसी किसी का ऐसे ऐसे भी घूम जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। किसी की चीखें ज्यादा सुनाई देती हैं, कोई आंख बंद कर लेता है। पर सबकी लाइफ रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर जानते हैं? हम तो विदेश में बैठे थे एक बार नहीं बैठा तो बहुत बार, ऊधमी तो हम हैं ही। पहले पिताजी के संग जाते थे कथाओं में विदेश, हम कथा तो करते नहीं थे, तो क्या करें, वहां यही ढूंढते थे कि कहाँ ऊधम होगा। तो एक बार हम पिताजी को भी ले गए। कनाडा में एक जगह है वंडरलैंड, तो हम गए, पिताजी चलो 2 दिन खाली हैं, अगली कथा बाद में है। प्रयास तो हमने बहुत किया कि हम अपने जैसा ऊधम उनको भी सिखाएं, लेकिन उनके गुरुदेव की उन पे बड़ी कृपा है, तो हम ले गए। अब जैसे ही पार्किंग लॉट में खड़े हुए तो चीखों की आवाज आई। तो कई रोलर कोस्टर होते हैं, वो होता है उसका दायरा, उससे बाहर तक जाते हैं। तो वो हमारी गाड़ी के ऊपर से ही जा रहा था ऐसे घूम के। तो जैसे ही पिताजी निकले तो ऊपर से वो ऐसे लोग गए चीखते हुए, पता हुआ राम राम राम, ये क्या था? मैंने पिताजी इसमें ही तो बैठना है, सुन वापस बैठ भीतर, अभी चलो यहां से, बिल्कुल नहीं जाना है। माताजी को फोन करके खूब डांट पड़वाई मुझे, बोले कहाँ लेके गया था मुझको, देखो लाला अभी नट बोल्ट ढीले है जाए, ये सब गिर जाए नीचे। तो मैंने कहा पिताजी ऐसे तो हवाई जहाज में अगर कुछ हो गया, वो गिर गया तो सफर करना बंद कर दें। तो बोले वो तो देखो एक साधन है यहां से वहां जाने का, इसका क्या है? मैंने कहा ये भी साधन है कष्ट से सुख में जाने का। तो कहने की बात, अभी रंग जी का ब्रह्मोत्सव शुरू होगा, वहां मेला लगता। पहले बचपन में बहुत जाते थे रंग जी के मेला में, खूब झूला झूलते थे। हमारे भारत के 2-3 ही प्रसिद्ध झूला हैं, एक तो वो है गोल गोल घूमता है, एक वो है वो ऐसे जाता है। ये 2 ही झूले प्रसिद्ध हैं भारत में। एक कुछ साल पहले वो आ गया था, उसमें वो डिस्को डांस जैसा होता है, आगे पीछे फेंकता है। पर भारत के झूलों पे भरोसा कम है, कहीं नट निकल गया तो हम सबका जीवन झूला ही है, सबका जीवन झूला है। जैसे झूला धीमे धीमे शुरू होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो गति पकड़ता है और जैसे ही गति उसकी तेज होती है तो बस लगता है कि अब प्राण चले जाएंगे। तब मन बुद्धि चित्त सब केवल राम राम जपता है, सबके जीवन में आता है। और एक बात आपको बहुत लॉजिकल बात बताऊं, हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 years ऑफ लर्निंग, 10 years ऑफ अर्निंग। अब ये आपको विचार करना है, आप लगा लीजिए आंकड़ा, नहीं तो आपकी अगर अर्निंग चल रही है, खूब कमाई चल रही, कब अर्निंग का मतलब पैसे की कमाई नहीं होता, अर्निंग का मतलब प्रेम भी मिल रहा है, संपत्ति भी मिल रही है, जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, मित्रगण भी मिल रहे हैं, धन भी आ रहा है। तो फिर अनुमान लगाओ कब से चल रहा है ये सब? तब से चल रहा है। तो बस फिर आगे इतने साल और है, 10 साल बाद फिर वही चीज क्या होगी? अब लर्निंग होगी, अब आप सीखोगे। 10 साल आपके सीखने के होते हैं, और वो 10 साल अर्निंग वाले ज्यादा अच्छे नहीं होते, 10 साल लर्निंग वाले अच्छे होते हैं। उसमें दुविधाएं बहुत होती हैं, पर उन्हीं 10 सालों में सीखी हुई चीज से आप 10 साल कमाई करते हो।
तो 10-10 साल में हमारा जीवन विभाजित होता है, और ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी, यहां बैठा हर व्यक्ति के साथ है। हमने 2015 में कथा प्रारंभ की, पर हमारी कथा सुनना शुरू लोगों ने 2024-25 में किया। उससे पहले लोग नहीं सुनते थे, जबकि ऐसी ही कथा, यही भाव अब सुनने लगे। तो मैंने भी उस चीज को एनालाइज किया, और ये ठाकुर जी ने सबके साथ किया है। लेकिन एक जगह आकर के ये फिलॉसफी भी शून्य हो जाती है। कहां? जब किसी व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल तन राधारमण, मन राधारमण, जीवन राधारमण, सर्वस्व राधारमण, जब कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधों हमें कृष्ण ही सो काम है, जिसका सर्वस्व श्री कृष्ण हो जाते हैं, उसकी जीवन में ये 10-10 वर्ष वाली लर्निंग अर्निंग से सब तो हो जाती है शून्य। फिर तो वहां लर्निंग अर्निंग नहीं चलती, वहां केवल फिर डिवोशन ही है। 10 साल डिवोशन, नेक्स्ट ईयर 10 साल और अच्छा डिवोशन, उसके 10 साल और ज्यादा बढ़िया डिवोशन। वहां तो केवल और केवल फिर भक्ति ही रहती है, वहां लर्निंग अर्निंग वाला सिस्टम नहीं रहता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास, सुखी राम के दास। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? इस वक्त यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा सुखी कौन है, वो पीछे वाले भैया से लेके मुझ तक हम जो बैठे हैं, हम सबसे ज्यादा सुखी हैं। इससे ऊंचा सुख नहीं है संसार में कोई, सत्य मान लीजिएगा आप। इस प्रांगण में बैठा हर व्यक्ति जिस भाव का अनुभव इस वक्त कर रहा है, इससे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ, इससे बढ़िया करोड़ों की कमाई करने के बाद भी सुख नहीं मिल सकता जो यहां बैठ के आपको मिल रहा है, और यहां बैठ करके मुझे मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सुख है। वास्तव में यह है कि हम लोग समझ ही नहीं पाए, हम सुख के पीछे भाग रहे थे। सुख हमारी डेस्टिनी थी ही नहीं, सुख हमारी डेस्टिनेशन है ही नहीं। हमारी डेस्टिनेशन है शांति। हमें सुख नहीं चाहिए। आपको सुख चाहिए? नहीं नहीं, अभी सुन के मना मत करो, चाहिए ही सबको, सुख चाहिए। चलो ले चलते हैं आपको दुबई। अभी तो कल तो मिसाइल गिर गई वहां पे। दुबई नहीं, कहीं और चलते हैं। कहां चलोगे बताओ? चलो आपको ले चलते हैं सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर के महंगे वाले होटल में ले चलते हैं, सुख देते हैं आपको। बढ़िया बड़ी लंबी चौड़ी वाली गाड़ी आएगी, उसमें बैठ करके जाना, बढ़िया जूस पीते हुए वहां जाकर के होटल में रुक जाना, सबसे ऊपर वाले कमरे में। वहां से पूरा समुद्र दिखाई देगा। उस कमरे में गद्दा ऐसा होगा महाराज कि एक बार जोर से कूदे तो 1-2 बार तो यूं ही उछल जाओगे। और फिर सब भोजन फ्री, मेन्यू फ्री आपके लिए, जो खाना चाहो खाओ, धुआंधार उड़ाओ महाराज। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, फिर क्या होगा? चलो भैया अब मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, अब इच्छा पूरी। क्यों? सुख तो दे रहे हैं आपको। संसार में व्यक्ति जिस किसी वस्तु को सुख बोलता है, वो यदि उसको बहुमात्रा में दे दी जाए तो वो उससे भी दुखी हो जाएगा, उससे भी परेशान हो जाएगा, उससे भी हताश हो जाएगा। और एक बात बोलें, जब बहुत सामग्रियां मिल जाती हैं तब व्यक्ति ये सोचता है मैं करूं क्या, सुख है तो बहुत सारा मेरे पास में, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तब उसको पता है, उसको आनंद कब आता है? जब वो धीरे धीरे उनको त्यागने लगता है। घर त्याग दिया, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, ये त्याग दिया, सब डोनेट कर दिया, बिल्कुल फक्कड़ हो गया। तब कहता है अब मैं बहुत सुखी। तो फिर पहले जमा ही क्यों किया? ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि जमा नहीं करो, करो, पर
बात मन में ये बात लिख लीजिए कि जो सुख यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख सत्संग में है, जो सुख कथा में है, जो सुख ठाकुर जी के दर्शन में है, लीला में है, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा।